पहले तो मैं अमर संदेश .com और इंडियन प्रशासनिक .in को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ और सराहना करना चाहता हूँ कि एक छोटे से पत्रकार वर्ग ने किस तरह से अपने आप को विकसित कर रहे हैं। ये शायद एक उत्तरांचल के लोगों का एक अच्छी क्वालिटी है। जहाँ तक सवाल है, हमारे यहाँ देखिए आज बहुत आवश्यकता हम लोग को है, हमारे यूथ को हम कैसे शेप करें। यूथ पर्टिकुलरली भारतवर्ष में जहाँ तक बात की जाती है, करीब करीब 35 करोड़ लोग जो हमारे हैं वो 10 से 24 साल के उम्र के हैं और चाइना हमसे पीछे है आज की जो आंकड़े हैं। तो इसका मतलब है कि हमें जो हमारे जितने भी नौजवान लोग हैं उनको हमको एक गाइडेंस के रूप में, एक इंस्पिरेशन के रूप में हर एक आदमी उनको गाइड करे, कोच करे, उसकी आवश्यकता है। और जो मेरे को अभी वहाँ पर उत्तरांचल में पर्टिकुलरली कमी पाई जाती है, अभी हाल ही में हमने हमारी जो फाउंडेशन है प्लस अप्रोच फाउंडेशन, उसके तहत लास्ट टू लास्ट एग्ज़ाम किए थे। तो वहाँ के लोगों के नंबर जो मैथ्स और साइंस में आए थे वो झारखंड से भी कम नंबर आए थे जब हम सही उनका परीक्षा लेते हैं। तो ऑल्दो हमारे स्कूलों में ये होगा भाई 80% नंबर आ गए, 90% नंबर आ गए, वो लड़का फर्स्ट आ गया, लेकिन जब नेशनल लेवल पर उनको लेके जाते हैं वहाँ पर उस हद तक उनको कामयाबी नहीं मिलती है। तो ये एक बुनियादी विषय है। नहीं तो अब यूथ आप कितने ही पैदा करते रहें उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि वो हमें काम के लायक, अच्छे रोजगार के लायक साबित ना हो जाए। पहले ज़माने में हम शो देखते थे, वहाँ से काफ़ी लोग IAS IPS हुआ करते थे, आज मेरे को पता नहीं बट लेकिन बहुत कम मात्रा में निकल रहे हैं। और तो हमको गर्व होना चाहिए, आज भारतवर्ष में करीब करीब 5 या 6 मेजर पोजीशन में उत्तरांचल के लोग हैं। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल बेसिस पर रहेगा? क्या ये हमारे नौजवान इसको आगे भी ले जा सकेंगे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके लिए हमको डेफिनेटली हमारी जो भौतिकता की प्रवृत्ति होगी उससे आगे निकल के थोड़ा स्पिरिचुअल ओर को जाना पड़ेगा और उन बच्चों को हमको गाइड करना पड़ेगा। उनको गाइड कहाँ होती है? 2 ही जगह में उनकी गाइडेंस होती है। पहले उनके घर में होती है, दूसरे उनके स्कूल में होती है। तो इसलिए जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी उनके अंदर एक अच्छी वैल्यू सिस्टम डालें, अच्छी बातें उनको बताएं, अच्छे लिटरेचर को पढ़ने को उनको प्रोत्साहित करें। और स्कूल में जो टीचर हैं, टीचर क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए। पहले से हमको याद है हमारे जो टीचर हुआ करते थे जिन्होंने हमको शेप किया, वो हमारे ऊपर ध्यान दिया करते थे। ये नहीं कि खाली महीने के आखिर में उनको तनख्वाह मिल गई और घर चले गए, वो नहीं। एक आप बच्चा जो मास्टर होता है वो बच्चे का सही माने में असली प्रेरणा स्रोत तो वही होता है। वो कैसे शेप करता है, पर्टिकुलरली प्राइमरी एजुकेशन। तो मेरा मानना है कि हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अपनी प्राइमरी एजुकेशन में ध्यान दें ताकि सेकेंडरी एजुकेशन में उन बच्चों को आगे लाभ मिले। उनकी और पर्टिकुलरली जो स्कूल की क्वालिटी है और टीचर की क्वालिटी है। और एग्जाम मात्र केवल नंबर प्राप्त करने के लिए नहीं होने चाहिए, उनकी एट्रीब्यूट, उनके अंदर जो विशेषताएं आ गई हैं उसके लिए भी होना चाहिए। जनरली मैं देखता हूँ कि सब आजकल लोगों को जनरल नॉलेज बड़ी कमी हो गई। अंग्रेजी लोग बोल नहीं पाते। अंग्रेजी हम चाहे कितना भी कहें, हम हिंदुस्तान में रहते हुए भी अंग्रेजी का आज भी बोलबाला है। हर एग्जाम हमारा इंग्लिश में होता है, ऑल्दो हिंदी में होता है, लेकिन हर बात करने का जरिया आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए, आपको ग्रामर आनी ही चाहिए। आप चाहे हिंदी में बोलें लेकिन आपको इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। वो हमारे यहाँ वो कम पाया जाता है। मैथ्स एंड साइंस, ये 3 हमारी जो फैकल्टी हैं। और लास्टली बट जनरल नॉलेज पे हमको ध्यान देना चाहिए। एक सामान्य विज्ञान, पहले हमारा सामान्य विज्ञान के एक चैप्टर हुआ करता था, पता नहीं होता है नहीं होता है। तो सामान्य विज्ञान की प्रतियोगिताएं हैं, सामान्य ज्ञान है कि नहीं है। अब किसी से पूछा अगर हम ट्रम्प कौन है तो ये उसको पता होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री कौन है, सबसे बड़ा पर्वत कौन है, उत्तरांचल की विशेषता क्या है। इस तरह के जो माध्यम से हम लोग के अंदर एक रुचि पैदा कर सकते हैं और बच्चों को ही आपको शेप करना होगा। इसमें दो राय नहीं कि बच्चे ही हमारी जान है और भविष्य की जान है, चाहे वो उत्तरांचल हो, चाहे देश हो, चाहे वो पूरा वर्ल्ड हो। बच्चों को अगर हम सही रास्ते पे लेके आएंगे तो हमारा देश, हमारा ये सब आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आखिर में 2 हमारे स्लोगन है, वो मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक के अंदर एक कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता नहीं। अपने अंदर की शक्ति को आदमी को जानना है। तो हमने बनाया था कि हर हाथ को रोजगार, हर मन में एक ही विचार, यस आई कैन, यस यू कैन, यस वी कैन। तो ये एक विचार ऐसा है कि आपके अंदर एक शक्ति देता है। जब भी आपको लगता है आप फेल हो रहे हैं या आप सफलता नहीं हो रहे हैं तो अपने मन में विचार लेके आइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। उसके अलावा जो यूथ है उसको मैं 7 हैबिट्स देना चाहता हूँ। एक,
1 लीटर पानी रोज बचाएं। पानी की मात्रा, पानी खर्च करने के लिए नहीं होता, पानी बचाने के लिए भी होता है। और अगला ये बोला जाता है, अगला जो वर्ल्ड वार होगा वो पानी की कमी के कारण होगा। तो पानी की बहुत कमी है। मैं तो अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ, वहाँ आज भी मेरे ख्याल से पानी 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को आता है। तो वो जो भी पानी है उस पानी को हम बचाएं, कम से कम 1 लीटर। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बचाएं। बिजली का खर्च हमको नहीं करना चाहिए, फालतू बिजली नहीं जलानी चाहिए। अगर बिजली जलती दिखती है उसे हम बुझाएं। एक हमने एनालिसिस की थी, अगर हम 1 यूनिट पर डे बचाते हैं तो 12,000 करोड़ रुपया साल भर का बच सकता है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रीफाइड जगह हैं। आप अपना ही पैसा बचाएं। आपका जो बिजली का बिल है कोशिश करें वो 5 या 10% हर साल में कम हो जाए। तीसरा, एक प्लांट अपने, एक पेड़ अपने जन्मदिन पर लगाएं ताकि इन्वायरमेंट की रक्षा हो सके, हमने वातावरण को बचाएं। क्योंकि वातावरण हमारा दूषित हो रहा है, हर जगह घर बन गए हैं, महल बन गए हैं, लेकिन पेड़ की क्या, पेड़ आपको ऑक्सीजन देता है। तो अपने घर के आसपास आप पेड़ लगाएं, और अदरवाइज भी जहां जहां आपको मौका लगे पेड़ लगाने न चुकें। 1 घंटा आप अपने, चौथी हैबिट है, 1 घंटा आप अपने लिए दिन में लगाएं। बचाएं अपना 1 घंटा किसी ढंग से, जिसमें अपना शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। 1 घंटा आप एक्सरसाइज करें, आधा घंटा एक्सरसाइज करें, कुछ अखबार पढ़ें, कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ें। उससे आपका मानसिक और शारीरिक विकास होगा, जिससे आपको दिन भर स्फूर्ति पैदा रहेगी। तो और इसके अलावा आप अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करें। सबसे बड़ी चीज़ एक वैल्यू सिस्टम है, हम अपने एल्डर्स को भूलते चले जा रहे हैं। तो जो भी हमसे उम्र में, चाहे कोई भी बड़ा हो, उसकी हम आदर सत्कार, आदर करें और उसको सम्मान दें। और लास्ट है, आप हमेशा सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोच, जीवन निसंकोच। इसे साथ ही मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।